हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। अब चलिए दोस्तों, चूंकि करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। करेक्ट आंसर होगा रवि कन्नन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, बारीकी से ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश है। थोड़ा सा यहाँ पे नोट देखेंगे। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपये राशि प्रदान करती है, लेकिन वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो माधुरी पटोल को। और इसी से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। अगला है दोस्तों, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो प्रियन सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। नंदिनी गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो सेनिस प्लासियोस ने जीता। किसने? सेनिस प्लासियोस ने जीता है। ध्यान रखेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। तो रिक्की केज है। मोस्ट वन क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट देखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 126वें स्थान पर। किस स्थान पर? 126वें स्थान पर। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एग्जाम में मिस होते हैं, अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन नहीं करते, तो हम कितने रैंक नीचे चले जाते हैं आप जानते हैं। और अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ सकती है। अगला है, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। 67वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 127वें स्थान पर। अगला है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो भी नोवाक जोकोविच ने। वह विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस सैंज ने। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों समतुल्य होते हैं उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। आगे चलते हम लोग। दोस्तों ध्यान रखें, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें। आप जे के एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में जो पूरी तरह से मेंशन है उन पर आप लोग पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो नोट डाउन कर लें, अभी भी समय है। और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे अच्छी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर नहीं हो रहे हैं दोस्तों तो उन पर ध्यान देने का प्रयास करें। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। करेक्ट आंसर होगा 161वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो हिरोशिमा जापान में हुआ। नेक्स्ट,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनो को। वह लास्ट क्वेश्चन है करंट का, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये थे दोस्तों करंट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग बारीकी से। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल एसएससी जीडी के बारे में ही बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर दोस्तों पीडीएफ के बारे में आप लोग ऑलरेडी इस पर कॉल कर बात भी कर सकते हैं। इस पीडीएफ में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि आप जीके जीएस, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में, जो कि हमारा लक्ष्य है एग्जाम के समय में लाया गया है। बिल्कुल सब कुछ अपडेटेड है दोस्तों। बाकी जो आपका बचता है मैथ व रीजनिंग, ऑलरेडी इनके वीडियोस देख के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कम से कम समय में कंप्लीट हो जाती है। अगला पीडीएफ बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल व यूपीपीएससी आरओ एआरओ का हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में, यानी कि भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से यानी आपके भूगोल विषय से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को जो कि सिलेक्टेड है आपके हर वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, एक साथ हम ले आए हैं, जिनको यहाँ पे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो अरावली है। ध्यान देंगे आप लोग। अगला है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी आपका करेक्ट आंसर होगा। वह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, या फिर बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए उनका प्रिंट आउट निकलवाने की, और फिर दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन का समय है कि क्वेश्चन की कीमत क्या हो सकती है और ये सीट पर कितने दोस्तों अभ्यर्थी फाइट करते हैं। तो आप लोग अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए गंभीरता के साथ। पुनः एक बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। अगला है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा पंचमढ़ी। नेक्स्ट है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। बार बार क्वेश्चन घूमता रहता है वनडे एग्जाम्स में। नेक्स्ट शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी है, ध्यान रखेंगे। और काली मिट्टी को अन्य नाम से किस नाम से आना था है? रेगुर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। अगला है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिप्परा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? छिप्परा नदी के तट पर। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत लिख दिया गया एक साथ, ताकि समझने में कोई भी दोस्तों कठिनाई महसूस ना हो। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और आप लोग जानते होंगे कि जो नासिक शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है ये, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। अगला है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है, वो देवप्रयाग है। नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट को है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब राष्ट्रीय उद्यान से जो बनते हैं उनको एक साथ कलेक्ट करते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। व इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इतना ही रिपीट रखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन मिस नहीं होंगे आप लोगों के। जो भी टॉपिक चुना जाता है दोस्तों, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ उठा लिया जाता है, जो कि हमारे पीडीएफ में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी। किस नदी पर संचालित है? कृष्णा नदी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है दोस्तों? पॉलिटी से आया है। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उनका आंसर देखेंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे।
क्वेश्चन का रखा गया है रेगुलेटिंग एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1773 में। आप चलिए एक साथ शुरू करते हैं। पहला है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डेट भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, डाला गया है इसमें दोस्तों सीरीज में, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका अर्थ है, इसलिए डाला गया है वो फैक्ट। अगला है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट क्या है? क्या दोस्तों? भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब जो एक साथ पूछे आते हैं दोस्तों, उनको एक साथ हम लोग कवर कर लेते हैं। ये एक बनता है हमारा समवर्ती सूची, क्वेश्चन रख दिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और यह दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साथ सेट कर दिया गया ताकि जो टॉपिक उठे वो वहीं पे कवर होता रहे। अगला क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। अगला है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में। अब आर्टिकल से चल रहे हैं। अस्पृश्यता अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। ये सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा आता है दोस्तों। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उठा है, आप लोग उठा के देख सकते हैं। या एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए, आप सभी प्रश्नों को उठा के देख सकते हैं, बार बार पूछेंगे और रिपीट भी हुए हैं। अगला है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों का मूल अधिकार, जो कि पूरी तरह से पीडीएफ में दोस्तों कवर किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बार बार पूछा था। 56वां संशोधन है जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन है जो कि 1978 में किया गया था। ये थे पॉलिटी के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आया हो दोस्तों? महत्वपूर्ण पुस्तकों से आया हो। फेवरेट टॉपिक ये भी आप लोगों का रहता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः मोस्ट हमारा जो बुक्स लेखक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। ये था क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए एक साथ सॉल्व करेंगे। एक तरफ दिया गया है दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम। सबसे पहले नेचुरल हिस्ट्री A to Z सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मिस नहीं किया जा रहा है, कोई भी टॉपिक के दोस्तों कोई भी तरह से हमारा दोस्तों ऐसा नहीं कि वहां से हम लोग क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं या क्वेश्चंस के जितने ट्रेंड है घुमा के पूछे जाते हैं सबको कवर किया जा रहा है। नेचुरल हिस्ट्री सबसे पहले बुक्स का नाम है, लेखक है प्लिनी। अगला है प्रिंसिपिया, लेखक कौन है? न्यूटन। फिर है रिपब्लिक, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। मीन काम्प मोस्ट इंपॉर्टेंट एडोल्फ हिटलर इनके लेखक हैं। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। आगे चलते हम लोग क्या दोस्तों? नेक्स्ट हमारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कुछ पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेखक के नाम रूसो। वेल्थ ऑफ नेशन जो हमारा क्वेश्चन था एडम स्मिथ। पैराडाइज लास्ट लेखक के नाम जॉन मिल्टन। ए पैसेज टू इंडिया लेखक के नाम E.M. फोस्टर। मदर इंडिया लेखक के नाम कैथरीन मेओ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेखक के नाम नेल्सन मंडेला। एयरपोर्ट लेखक के नाम आर्थर हेले। पीटरमैन लेखक का नाम J.M. बेरी। कौन? J.M. बेरी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? वार एंड पीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखक के नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। एनिमल फार्म लेखक के नाम जॉर्ज ऑरवेल। डिवाइन कॉमेडी लेखक के नाम दांते। माय कंट्री माय लाइफ लेखक के नाम लार्किस आडवाणी। ए न्यू वर्ल्ड लेखक के नाम अमित चौधरी। वह द सैटेनिक वर्सेस लेखक के नाम सलमान रुश्दी। इतना आप लोग दोस्तों यहाँ से कवर रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? हिंदी से आया हुआ, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट हमारे प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। दोस्तों मैं हिंदी के क्वेश्चंस में एक बात बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे
सबसे पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, सही बताने गलत बताने कोई भी क्वेश्चन हो, सत्य बताने सत्य बताने जो कि हाईलाइटेड वर्ड नहीं होता और लास्ट में क्वेश्चन के दिया आता है, तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। समय का दबाव रहता है आप समझते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, पता नहीं सत्य बताया गया है बताने के लिए कि गलत बताने के लिए दिया गया है, आप आंसर में दोस्तों अपने ऑप्शन टिक कर दिए, बाद में पता चलता है ऐसे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद में जब आप हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें, वर्तनी मिस्टेक यानी स्पेलिंग मिस्टेक पे दोस्तों खास फोकस रखने का प्रयास करें, चारों ऑप्शन सही तरीके से चेक करें, एग्जैक्ट आंसर पे अपना टिक करें। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा तो ऊपर लिखित होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास कीजिएगा। ये इजी होते हैं लेकिन दोस्तों गलत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक किसी भी वर्ड में जो रोजमर्रा में हम बोलते रहते हैं वहीं से बन के वर्ड आता है, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है और इसीलिए क्वेश्चन सेट कर दिए आते हैं दोस्तों एग्जाम में, ताकि कहीं ना कहीं हम गलतियां जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द, फिर विलोम शब्द। पहला क्या है, अभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होगा, निर्भिमानी होगा। अब दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, निर्भिमानी का विलोम पूछा गया तो अभिमानी होगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अचल। अचल का विलोम सचल होगा, सचल का विलोम अचल होगा, दोनों तरफ से। अब चलिए एक साथ शुरू करते हैं। अल्पायु का दीर्घायु होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, लिप्त का क्या होगा, निर्लिप्त होगा, राजतंत्र का क्या होगा, लोकतंत्र होगा, प्रजातंत्र दे दिया आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग वो भी। अगला क्या दोस्तों, रुग्ण। रुग्ण का विलोम क्या होगा, स्वस्थ होगा। रक्षक का विलोम भक्षक होगा। राग का विलोम विराग होगा। यश का विलोम अपयश होगा। योग्य का विलोम अयोग्य होगा। याचक का विलोम दाता होगा। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मिथ्या का विलोम सत्य होगा। मृदुल का विलोम कठोर होगा। मेधावी का विलोम मूर्ख होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। भावी का विलोम भूत होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। क्या दोस्तों, बर्बर। बर्बर का विलोम क्या होगा, सभ्य होगा। अब सभ्य का विलोम पूछा जाए तो बर्बर होगा। बंजर का विलोम उर्वर होगा। ये प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, या रिवीजन करना जरूरी होता है, इसीलिए हम पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बहुमत का विलोम अल्पमत होगा। निष्कंटक का विलोम संकटक होगा। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होगा। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा और प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। क्या होगा, सामान्य होगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रस्थान। प्रस्थान का विलोम आगमन होगा। प्राधीन का विलोम स्वाधीन होगा। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। उत्तम का विलोम अधम होगा। ईश्वरवादी का विलोम अनिश्वरवादी होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा और आजादी का विलोम गुलामी होगा। क्या होगा, गुलामी होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।